सास संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सास संगत जी दासी एक विचार बताने जा रही है और सास संगत जी दासी यही अरदास करती है माता जी से, सतगुरु माता जी सभी भक्तों को, सभी संत महात्माओं को अच्छे से रखे, तन मन से सुखी रखे। और सास संगत जी है अरदास यही प्रार्थना है कि आप ये विचार पूरा सुनिएगा। ये विचार में से बहुत सारे सीख मिलेंगे। विचार आप ध्यान से सुनिएगा सास संगत जी और पूरा सुनिएगा विचार को। सास संगत जी एक बहुत बड़ा आदमी था। वो मतलब उसकी व्यापार और बिजनेस दोनों थे। तो सास संगत जी वो अहंकार उसके इतना हो जाता था, जब उसके घर में माया ज्यादा आती थी और तब वो जाके अपने तीसरे महले पे एक झंडा गाड़ देता था कि आज का माया मेरा, आज का पैसा इतना हो गया, मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। मतलब जिस दिन का ऐसा होता था उसका धंधा ज्यादा हो जाता था, पैसा ज्यादा आ जाती थी, तो अपने छत के ऊपर एक झंडा गाड़ के आ जाता था। सास संगत जी ऐसे कुछ दिन तक चलते रह गया। तो गांव वाले भी बोलते थे, कुछ गांव वाले उसके ज्ञानी लोग थे, संत महात्मा थे, मतलब ऐसा दूसरे गुरु का ज्ञान लिए हुए थे, पर ये बोलते थे कि ये मूर्ख है, इसे ज्ञान की खबर नहीं है, ज्ञान की कुछ बातें नहीं है, चर्चा नहीं है, और ये बस खाली पैसा और माया की, सिर्फ पैसे और माया का ही बात करता है, और ये कुछ आगे नहीं परमात्मा का नाम लेता है, न गुरु का नाम लेता है, खाली इसे पैसे की पड़ी रहती है। फिर सास संगत जी कुछ दिन बीता और फिर उसकी पैसा ज्यादा आ गई, कमाई ज्यादा हो गया, फिर जाके दूसरा झंडा गाड़ दिया अपने छत के ऊपर। बोलता है, खूब हंस रहा है हा हा करके, बोलता है मेरा देखो, मैं गांव में सबसे बड़ा हूँ, सबसे ऊंचा हूँ, ये 2 झंडा गाड़ने वाला, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत माया है। वो अहंकार दिखा रहा था सास संगत जी। फिर कुछ दिन बीता तो थोड़ा एक संत महात्मा जा रहे थे उसी रास्ते से, वो भी ऐसा कुछ बोले नहीं, लेकिन गांव वाले बोले कि आप महात्मा जी, संत जी, आप उसे के घर पे जाओ, उसकी अहंकार है, कुछ बुद्धि, कुछ बातें, कुछ परमात्मा का गुणगान उसे भी बता दीजिए कि उसको बुद्धि आ जाए और उसकी अहंकार मिट जाए, जो पैसे पैसे चिल्लाते रहता है और बहुत दिखावा करता है, ये उसे ज्ञान हो जाए कि दिखावा ना करे, ज्यादा परमात्मा का नाम ले। तो ऐसा ही हो गए। जब ये गए महात्मा जी, संत जी उसके घर पे, तो बहुत अच्छे से आदर सत्कार से उन्हें घर पे बैठाया, अच्छे से बैठाने के बाद प्रसादी कराया, पानी वानी सब अच्छे से उसे पिलाया, और प्रसाद कराने के बाद में जब संत महात्मा जी देख रहे हैं कि उसे तो अहंकार बहुत भरा हुआ है, परिवार और बच्चे में किसी में परिवर्तन नहीं है, सब वही बस उलझे हुए हैं माया में, ऐसा सिखाए किसी का नहीं है कि कुछ कोई चीज कहे परमात्मा का जानकारी है या तो कुछ दीदार है, कुछ नहीं उसे पता है, एकदम सिर्फ माया और पैसा के पीछे वो लिपटा हुआ है, सिर्फ उसे पैसा ही दिखाई दे रहा है। उसके परिवार में भी बहुत सारे सेवा किए संत महात्मा जी का, अच्छे से आदर सत्कार किए। जब वो जाने लगे, महात्मा जी बोले, चलो अभी भाई मैं जा रहा हूँ, अभी ज्ञान की बातें थोड़ा सा हो गई, आप परमात्मा के जान लो और थोड़ी बातें अच्छे अच्छे विचार सुना करो, और क्योंकि आप जब ध्यान नहीं दे रहे हो, देखो आए हो तो खाली हाथ आए हो, जाओगे भी तो खाली हाथ ही जाओगे, कुछ लेके नहीं जाते हो। और एक बार परमात्मा के नजर में अगर दीदार हो जाता है, सेवा सत्संग सिमरन में लग जाओगे, तो बहुत आपकी अच्छाई है, इससे ऊंची मंजिल मिल जाएगी आपको, और आपको 84 लाख योनि से भटकना नहीं पड़ेगा, उसमें आपको छुटकारा मिल जाएगा। इतना बोले महात्मा जी और संत जी। फिर जाने लगे तो थोड़ा दूर पे छोड़ने के लिए आया, छोड़ के जाने लगा, गया घर पे तो उसकी पत्नी बोली,
आप महात्मा जी संत जी से कुछ मांग नहीं किए? तो बोले नहीं, मैं तो कुछ नहीं मांगा। तो बोले कि क्या मांगना चाहिए? तो बोले जाओ पूछ लो कि हे महात्मा जी, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे साथ क्या जाएगा। तो संत महात्मा जी तो जानते थे वो तो अंतर्यामी है, वो घटवासी है, अंतर्यामी है। वो उसे एक सुई दिए, बोले इसे संभाल के रखना, अपने परिवार को बोल देना कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो ये मेरे साथ में भेज देना। कृपया करके ये याद रखना बातें कि मेरी जब मुझे मुसीबत आएगी या तो मेरी झटपट में मौत हो जाएगी, जब भी कभी भी घटना ये घटेगी तो मेरे साथ में ये सुई जरूर भेज देना। तो उनकी पत्नी बोलने लगी, आए घर पे दिए अपने पत्नी को, तो बोलने लगी क्या आपका दिमाग पागल तो नहीं हो गया है? आप माया के पीछे, पैसा के पीछे, मुझे लगता है कि आप पागल तो नहीं हो गए हो। ये सुई जाएगा क्या? कुछ नहीं जाता है, खाली हाथ जाते हो। ऐसा नहीं है कि आपके साथ एक कपड़ा भी जाए, कोई चीज नहीं जाती है, कोई वस्तु नहीं जाता है, ये सुई कैसे जाएगी? तब उसको चटकना लगा, उसकी दिमाग खुल गई कि वाह, मुझे तो कुछ पता नहीं था। आज वो परमात्मा आए, वो गुरु आए, वो संत महात्मा आए, मुझे परमात्मा का दीदार करा दिए। मुझे आत्मा के मेरी बहुत खुशी मिली, मेरा मन गदगद हो रहा है। अभी वो मिले मेरे से तो मैं जाके उनके चरणों में गिर जाऊं। तो ऐसे ही सोच के और बाहर निकला साथ संगत जी, ऐसे कुछ रोड पे टहलने के लिए। उस दिन उसकी मन में बहुत उलझन थी, पैसा तो बहुत ज्यादा था पर उसकी मन में बहुत उलझन थी। तो साथ संगत जी वो बाहर निकला ऐसे घूमने टहलने के लिए। उस दिन झंडा गाड़ने नहीं गया अपने महल पे छत के ऊपर, खाली वो घूम रहा था, टहल रहा था रोड पे। फिर वो संत महात्मा जी दिखे और फटाक से उसके चरणों के ऊपर गिर गया, उनके चरणों में जाके गिर गया और रोने लगा। बोला महात्मा जी, आप मेरे घर पे पहले क्यों नहीं आए? आप पहले आए होते तो आज हमारी दिमाग बुद्धि ये माया में नहीं लगती, मैं और सारा बदलाव आ गया होता, हमारे बीवी बच्चों को भी बदलाव आ गया होता। आप मेरे घर आने में लेट कर दिए। तो संत महात्मा जी बोलने लगे, साथ संगत जी, आपका यही अहंकार देख के तो मुझे परमात्मा ने बोला, एक मेरे घट में, किसी के भी घट में समा के बैठ के, घट में बैठ के वो सेवा करा लेते हैं। वो बोलने लगे, तभी तो मैं आया आपके घर पे। सिर्फ अहंकार सुन के हम परेशान थे। यहाँ का रहवासी लोग, यहाँ आपके गांव वाले लोग सब बोलने लगे, हे महात्मा जी, साधु जी, आप संत जी जाओ उनके घर पे, वो बहुत उछल कूद करता है, माया के पीछे दौड़ता है, उसे कुछ ज्ञान की बातें बता दीजिए। पर आपने मेरे से नहीं किया ज्ञान की बातें, तो मैंने वही सुई से ही आपको ज्ञान बता दिया। तो साथ संगत जी, जो नहीं ब्रह्म ज्ञानी रहता है उसे नहीं समझ में आता है। साथ संगत जी, जो ब्रह्म ज्ञानी रहता है उन्हें समझ में आता है कि संत महात्मा की जीवन क्या होती है, क्या बदलाव आता है। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी ने जैसे हम लोग को मिल गई साकार रूप में, अपनी जीवन को बदलाव कर दी, सुधार आ गया। साथ संगत जी, वैसा जीवन हर संत महात्मा और बहन जी के घट में बैठ के ये सब जगह फैला दो और हर एक बहन जी को घर में जाके बोलना है कि अहंकार से नहीं रहना है, जो ज्ञान नहीं लिए हैं वो भी ज्ञान ले लो। आप सब लोग सेवा सत्संग सिमरन में लग जाओ, तन मन धन से लग जाओ, नहीं तो ये आप नहीं लगेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, परमात्मा का आत्मा से दीदार नहीं कराओगे तो फिर ये भटकना पड़ेगा 44 लाख योनि में। इसीलिए साथ संगत जी, जो हमें मिले हैं सतगुरु माता जी, ये बहुत बहुत उनकी धन्यवाद है, बहुत उनकी शुक्राना है। कितना भी माता जी का शुक्राना करो तो भी कम है। साथ संगत जी, यही दासी का कहने का भाव है। साथ संगत जी, दासी से जो भी गलतियां हुआ रहेगा, बोलने में हुई है, वो गलती को भी क्षमा करना। साथ संगत जी, जो बोलने में थोड़ा इधर उधर रास्ता हो गया होगा, लाइन बोलने में बिगड़ गई होगी, उसे भी आप सुधार लेना। साथ संगत जी, दासी तो बस यही बोलेगी
कि अभी सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना करो साथ संगत जी। जितना ही करेंगे हम गुणगान माता जी का, उतना ही हमारे जीवन सुंदर संवरते जाएगी साथ संगत जी। इसीलिए कह रही है दासी कि दासी को भी आशीर्वाद दो कि आप लोग के चरणों में जुड़े रहें और आप लोग को ऐसे विचार अच्छे अच्छे बताते जाए। दासी को भी क्षमा करना साथ संगत जी। बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।